जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनकी आज हम जीवनी, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बिहार के उन विभूतियों में से एक गिने जाते हैं जिन्हें जननायक कहा जाता है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत ही सम्मानित इस पाठ की जीवन यात्रा, उनकी जीवन में किन किन कठिनाइयों, किन किन संघर्षों और जीवन के दृष्टिकोण को इसमें मानवीय मूल्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। गरीबों के मसीहा, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 में पितौजिया गांव, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। उनके पिता गोकुल ठाकुर व माता राम दुलारी देवी थी। गरीब परिवार के बच्चों की तरह इनका भी बाल्यकाल चला था। खेल कूद तथा पशुओं को चराने में बीतता था। 6 वर्ष की आयु में 1927 में इनका विद्या आरंभ हुआ गांव के पाठशाला में। पाठशाला के आने के बाद वह पशुओं को चराते थे और साथ साथ वह ग्रामीण गीतों को भी गुनगुनाते थे और डफली बजाते थे। जब वह विधायक भी बन गए तब भी वह डफली बजाना नहीं छोड़े। अपनी लोक संस्कृति को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर इंटर की पढ़ाई के लिए वह 50 से 60 किलोमीटर दूर दरभंगा में जाकर पढ़ते थे। वह प्रतिदिन पैदल, कभी रेल से कॉलेज जाया करते थे। 1942 में आईए परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक में नामांकन करवाया और 1942 की अगस्त क्रांति से वह बच न सके और उसमें सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए अपने शब्दों से कहा था, हो सकता है विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त न हो, मैं बहुत आराम और ऐश मौज से दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ी, गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावटी के सभी सामान मुझे उपलब्ध हो, पर मुल्क का भी मुझ पर जो कर्ज है वह भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा में कराह रही है और मैं पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ अपने परिजनों की प्रतीक्षा करना होगा। 1942 में पढ़ाई छोड़कर जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन से जुड़ गए और आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने 30 रुपया मात्र वेतन पर स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी की। दिन में नौकरी करते और रात में आज़ाद दस्ता के कार्यों को वह बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि में गिरफ्तार होकर जब जेल यात्रा की तो वह दरभंगा, फिर भागलपुर कुछ दिनों तक जीवन बीतता रहा। लेकिन भारत माता अब स्वतंत्र हो चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद जब प्रथम बार 1952 में आम चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर ताजपुर समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी की ओर से भारी बहुमत से विधायक चुने गए और 1988 तक विधानसभा में रहे। इस दौरान वे विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। जननायक को गरीब व पीड़ितों की सेवा में बड़ा आनंद आता था। एक बार 1957 की घटना है जब गांव का वह दौरा करते थे। उसी दौरान उन्हें देखा कि एक आदमी हैजा रोग से पीड़ित है और मरने की स्थिति में है। अस्पताल वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर था। यातायात का कोई साधन नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने उस व्यक्ति को अपने कंधे पर लादकर दौड़ते हुए अस्पताल ले गए और उसका इलाज करवाया। एक घटना और उनसे जुड़ी हुई है। 1952 की बात है जब उन्होंने विधायक
वन सचिवालय में पहुँचे तो लिफ्ट पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर। यह देखकर उन्हें सचिवालय में सामंती व्यवस्था की एक बू सी आ रही थी और उन्होंने सबों के लिए लिफ्ट को फ्री करवाया, आने जाने का प्रयोग करवाया। वे 1967 में उप मुख्यमंत्री, 1970 में से 77 में मुख्यमंत्री पद पर विभूषित रहे। दलगत नीतियों के कारण 12 अगस्त 1987 को विपक्ष के नेता के पद से इनको हटा दिया गया और 17 फरवरी 1988 को इनका हार्ट अटैक, हृदय आघात के कारण मौत हो गया। तो आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जीवनी है इसको पढ़े हैं। आगे हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिख कर उन्हें गरीबी से निजात दिलाएंगे, सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को परिधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा तो उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा, जब तक देश के प्रत्येक निवासियों को हम सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और उन्होंने किया भी। दूसरा प्रश्न है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। मैट्रिक परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दरभंगा चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया। यहाँ उनको प्रतिदिन पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल और 50 से 60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना पड़ता था और यही उनकी दिनचर्या थी। आगे प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर को चरवाही, ग्रामीण गीत और डफली बजाने तथा गरीब पीड़ितों की सेवा करने में उन्हें आनंद मिलता था। चौथा प्रश्न है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है और लेखक का नाम 1952 में जब विधायक बने तो कर्पूरी जी सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती व्यवस्था को समाप्त करने पर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग आसान करवाया। उन्होंने देखा कि आम जन को भी इससे पीड़ा होती है ऊपर चढ़ने उतरने में, तो उन्होंने क्या किया, इसको फ्री कर दिया। तो आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ का अध्ययन किए हैं, साथ साथ प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण